गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय चैनल तिवारी नीतू। मैं आप लोगों को आज समसामयिक भारत शिक्षा में 1813 का आज्ञापन कैरेक्टर ऑफ 1813 उसके बारे में आज हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्राच्य पाश्चात्य विवाद से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य कारण क्या थे? इस विवाद का अंत किस प्रकार हुआ? तीन क्वेश्चन इसमें दिया गया है। सबसे पहले प्राच्य पाश्चात्य विवाद से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य कारण क्या थे? इस विवाद का अंत किस प्रकार हुआ? सबसे पहले हम लोग प्राच्य पाश्चात्य विवाद पढ़ेंगे। सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर रखा और उसे उनकी शिक्षा के प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया, किंतु धारा इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय किया जाएगा, प्राच्य शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा पर। फलतः इस प्रश्न को लेकर कंपनी के कर्मचारियों में शिक्षा के स्वरूप के विषय में विवाद उठ खड़ा हुआ। इस विवाद को प्राच्य पाश्चात्य विवाद की संज्ञा भी दी गई। इस विवाद में भाग लेने वाला दो मुख्य दल थे, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी देशी होते हैं और पाश्चात्यवादी विदेशी। प्राच्य पाश्चात्य विवाद के मुख्य कारण थे। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र में हुआ। इस विवाद में भाग लेने वाले दो प्रमुख दल थे, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। इसके विवाद में मुख्य मुद्दे निम्नलिखित थे। नंबर 1, प्रथम मुद्दा ये उठा था कि प्राच्यवादियों का कहना था कि भारत में भारतीय भाषाओं संस्कृत, हिंदी और अरबी आदि के माध्यम से शिक्षा दी जाए, जबकि पाश्चात्यवादी भारतीयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी चाहते थे। द्वितीय मुद्दा ये था, प्राच्यवादियों का कहना था कि भारत में भारतीय साहित्यों एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए, जबकि पाश्चात्यवादियों का कहना था कि भारत में भारतीय साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। तृतीय मुद्दा ये था कि कुछ उत्तरदायित्व भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का सामान्य ज्ञान कराने के विषय पक्ष में थे, जबकि कुछ कट्टरवादी पाश्चात्य ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य करने के पक्ष में थे। चतुर्थ मुद्दा ये था, ये 4 मुद्दे उठे थे। चौथा मुद्दा था, प्राच्यवादी भारतीय के पक्षधर थे, जबकि पाश्चात्यवादी शिक्षा के पक्षधर थे। अब हम लोग विवाद का अंत कैसे हुआ? पाश्चात्यवादी और पाश्चात्यवादी दोनों में आपस में असमानता थी, अतः ये तय करना असंभव हो गया कि 1813 के आज्ञा पत्र में जो धनराशि निश्चित हुई है उसे किस प्रकार खर्च किया जाए। प्राच्यवादियों के अनुसार साहित्य शब्द का अर्थ पूर्वी ज्ञान था। जब प्राच्य पाश्चात्य विवाह समाप्त नहीं हुआ था तब 10 जून 1834 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत आए थे। वह विज्ञान आंग्ला साहित्य का प्रखंड विद्वान था। जब वह भारत आया तब अंग्रेज अपने को संसार की महान शक्ति मानते थे। मैकाले का जटिल गौरव भी उच्च सीमा पर था। वह भारत में एक विशेष दृष्टिकोण के साथ आया था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। उसने कहा गया कि 1813 के आज्ञा पत्र को शिक्षा तथा साहित्य प्रचार संबंधी धाराओं को विस्तार से व्याख्या की जाए और इस पर वह कानून की दृष्टि से अपना मत व्यक्त करे। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को काउंसिल के सामने पेश किया। लॉर्ड मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र में आए साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए कि आज्ञा पत्र जिस साहित्य शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ अंग्रेजी साहित्य से न कि संस्कृत और अरबी साहित्य से। इसी प्रकार भारतीय विद्वान का तात्पर्य प्राच्य भाषा और साहित्य के ज्ञान से न होकर उस व्यक्ति से है जो लॉक तथा मिल्टन के काव्य से अच्छी तरह परिचित हो। उसका मानना है कि सरकार ने प्राच्य शिक्षा संस्थाओं पर धन खर्च करके तो अपना ही भला किया और ना ही जनता का। वह अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने के पक्ष में था। उसने लिखा कि भारतीयों में प्रचलित भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक कोश का अभाव है और वे इतना आत्मविकसित और गंवारू हैं कि जब तक उनका ब्रह्मा भंडार से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनमें सरलता से महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद नहीं किया जा सकता। हमें ऐसे व्यक्तियों को शिक्षित करना है जो किसी प्रकार या वर्तमान समय में मातृभाषा द्वारा शिक्षित नहीं किया जा सके। मैकाले ने भारतीय भाषाओं की अवहेलना की
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले की संस्कृतियों पर राष्ट्रवादी दल के नेता एच.टी. प्रिंसेस से विचार प्रस्तुत करने को कहा। प्रिंसेस ने ब्यूरर पत्र में मैकाले द्वारा प्रस्तुत समस्त तुर्कों एवं सुझाव देते हुए परिपत्र प्रेषित किया था। उक्त विज्ञापति ने 1813 से चले आ रहे प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया। इस विज्ञापन के प्रकाशन के 13 दिवस उपरांत ही लॉर्ड बेंटिंक अपने पद से त्याग पत्र देकर स्वदेश वापस चला गया था। ये हम लोगों का आज का क्वेश्चन था। आप लोग इसको देख ले, राइट करना होगा तो आप लोग देख के इसको राइट कर लेना। ये आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बताएं।